Through previous video, you have learned about the galvanic cell, how they form. Okay, they have two electrodes and one salt bridge, which is connected both the electrodes. Okay, both the compartment of the cell. Okay. Now, we will discuss about the electrode potential, how we calculate electrode potential, and on which factor electrode potential depends. Okay, so what is electrode potential? When we want to construct an electrode, so it will consist by a metal and its ion. Okay, so two things happen. Maybe metal will get oxidized by losing electron. Okay, or other concept is metal ion present in electrode, matlab electrolytic conductor. Okay, so in the combined form, metallic conductor and electrolytic conductor both combine together and form single electrode. Okay, so electrolyte gain electron and converted into metal. Okay, so this is reduction. This is reduction and this is oxidation. ओके, सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही सेल में हो रहे हैं, तो सेल क्या हुई? रेडॉक्स रिएक्शन हुई सेल में. ओके, सो जितने भी सोर्सेज हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कोई भी एक सेल आप ले रहे हैं, सो हर एक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है. क्लियर है? सो लोन. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड oxidation occurs and it is called anode and it has negative charge. Okay, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव साइड में नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, किस पे? एनोड पर. उस पर ऑक्सीडेशन होगा और उसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. क्लियर? सो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात सोच भी नहीं सकते. हमें एक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उस सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस सेल में हम किसी एक नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को कंबाइन कराएंगे अननोन मेटल के इलेक्ट्रोड से. जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसे हम कनेक्ट करेंगे नोन वाले से. ओके, सो किसका नोन होगा? जो हमें डिपेंडेंट होके निकालना पड़ेगा. तो मतलब कोई तो एक ऐसा हमें स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए जिसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकें सबका. ओके, सो फॉर दिस पर्पस वी विल टेक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, इन 11th क्लास redox chapter, yeah, in redox chapter you studied about the standard hydrogen electrode. Clear है? So again I am repeating that concept. So standard hydrogen electrode. In a container, see, this is platinum wire, this is platinum plate, okay, and coated with coarse platinum. Okay, ये कोर्स प्लेटिनम से कोटेड है. ओके, फ्रॉम हियर दिस इज इनलेट फॉर द हाइड्रोजन गैस. ओके, एंड दिस सोल्यूशन इज एनी एसिडिक सोल्यूशन. ओके, कोई भी एक एसिड का सोल्यूशन लेंगे, बट फॉर द स्टैंडर्ड वी मस्ट हैव 1 molar solution of acid. 1 molar solution लेना है और हाइड्रोजन गैस पास एट 1 bar pressure. Okay,
1 बार प्रेशर पे हम यहाँ से बबल आउट करेंगे हाइड्रोजन गैस को. सो इन द सॉल्यूशन हाइड्रोजन गैस डिसोशिएटेड इनटू hydrogen atom, and these hydrogen atoms when contact with H plus ion, so this is the formation of an electrode. This is electronic conductor and this is electrolytic conductor. Okay, we need both the conductors for single electrode. Okay, so this is electrode, so this is hydrogen electrode. Okay, and this experiment performed at 298 Kelvin. Okay. So standard hydrogen electrode की जो है उसका पोटेंशियल हम आर्बिट्रेरली 0 कंसीडर करते हैं. ठीक है, इसका पोटेंशियल हमने 0 ले लिया. अब हम इसके बेस पर इसके रेफरेंस में हम बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स निकालते हैं. बाकी मेटल को इलेक्ट्रोड बना देंगे, उसके अपने रॉड को उसके अपने आयन के सॉल्यूशन में डिप करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेल पोटेंशियल होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. सेल पोटेंशियल. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल. एंड at that time when we are not drawing any current, हम कोई भी उसमें से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं या सर्किट ऑन नहीं है, उस केस में दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा. इसे अपन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, वोल्टामीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे वोल्ट से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो सिंपल सी बात है, किसी भी सेल का पोटेंशियल क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द potential of cathode and anode. It must be positive. If it is negative, it means there is no current flow from the cell. मतलब सेल कंस्ट्रक्ट हुआ ही नहीं है. और डिफरेंस होना जरूरी है, दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है. यदि डिफरेंस 0 आ रहा है मतलब इक्विलिब्रियम पर है. हो सकता है पहले सेल ने वर्क किया हो, आपने देखा होगा घर में आपकी खुद की बैटरी, खुद की नहीं, आपके पास जो बैटरी है वो कभी कभी डाउन हो जाती है या आप बोलते हैं ना डेड हो गया सेल. तो सेल डेड क्या, ये कि उनके पोटेंशियल जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उनके पोटेंशियल का डिफरेंस 0. पहले तो वो वर्क कर रहा था ना, उनमें कुछ डिफरेंस था. तो एक ड्राइविंग फोर्स होता है ना करंट को फ्लो कराने के लिए, वही डिफरेंस तो है. तो वो डिफरेंस जब खत्म हो गया मतलब इक्विलिब्रियम आ गई, तब तो कोई फैक्टर ही नहीं है वहां जो करंट को या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल. So cell potential is equals to, हम उसे E cell से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, E cell is equals to potential of cathode minus potential of anode. ओके, potential of cathode minus potential of anode. क्लियर है? अब यदि हमने इसे एनोड बना दिया, ठीक है, इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एनोड बोला है ना, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन रख दिया, इसकी वैल्यू हमने ले ली 0. ठीक है, अब यहां जो भी हम ले रहे हैं, जिसका भी हमें फाइंड आउट करना है, अननोन इलेक्ट्रॉन जो हमने यहां कनेक्ट कर रखा है, तो जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है ना. तो जो भी पोटेंशियल है मतलब इसका पोटेंशियल है. सिंपल सी बात है. तो जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दीजिए और वोल्टमीटर से जो रीडिंग आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है क्योंकि इसका तो 0 है. हाँ, ये अलग बात है कि आपने कनेक्ट कैसा किया हुआ है, उसे लेफ्ट साइड कर रहे हैं, राइट साइड कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोई स्टैंडर्ड मान के चलिए तो हमेशा आप उसे एनोड बना लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना लो. ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा वो हो सकता है नेगेटिव है, हो सकता है पॉजिटिव है. बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को. वो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव शोज सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें यदि पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है उसका पोटेंशियल? तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से समझिए आप. मान लीजिए यदि इस
इसका पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये नेगेटिव अपने आप में ये बात शो कर रहा है कि इसका पोटेंशियल कम था, इसका पोटेंशियल कम था। ठीक है, जैसे 2 -3 ले रहे हैं वहां पे भी, तो हमारे पास -1 आंसर आ रहा है, मतलब यदि आंसर माइनस में आ रहा है तो दिस शोज द लोअर वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका पोटेंशियल कम था। अब कम पोटेंशियल का मायने क्या है? कम पोटेंशियल का मायने हम क्या लेंगे, उसका मीनिंग क्या समझे हम, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? जिस भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यदि हाइड्रोजन के रेफरेंस में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इट मींस जिसका भी पोटेंशियल कम होता है, 0 से नीचे हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या हम दो नेगेटिव वैल्यू को भी कंपेयर करें, तो जिसकी वैल्यू कम होती है वो इलेक्ट्रोड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज होना मतलब उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और वो रिलीज इलेक्ट्रॉन किसी के थ्रू गेन किया जाएगा, जिसके थ्रू गेन किया जाएगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो इसने कराया ना रिडक्शन, इट मीन्स दिस स्पीशीज इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल or more negative value of the reduction potential of any species shows that this is good reducing agent. Okay, ये बहुत जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है? तो हम एक कॉम्बिनेशन को देख के बात कर रहे हैं, हम जिंक और कॉपर की एक सेल बना के हम उससे कैलकुलेशन करेंगे सेल पोटेंशियल की। Now this is reactivity series. Okay, here I have written only few electrode potential. Okay, but the hydrogen is taken as arbitrary or standard electrode. Okay, so with respect to the hydrogen we calculate all the electrode potential. These are the reduction potential. It means any metal ion when gain electron, so it will get reduced. ये इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो सारे पोटेंशियल है वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ओके, सो बाय कंपेयरिंग दीज पोटेंशियल्स, ओके, वी कैन कंक्लूड दैट वेदर अ स्पीशीज act as oxidizing agent or reducing agent in a chemical reaction or in redox reaction. Clear? So in cell there will be a redox reaction between suppose zinc and hydrogen. We want to construct a cell with the help of hydrogen and zinc. Okay, so hydrogen having zero potential. Okay, the electrode potential of reduction potential. Okay, this is reduction standard reduction potentials. ये सब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो कर रहा है। ठीक, सो यदि इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 हम ले चुके हैं, तो जिंक उसके रिस्पेक्ट में जिंक ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू जो भी शो कर रहा है वो इलेक्ट्रोड उसका अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, उसका अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये कि ये इसे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन इसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो एक कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो ये कि जितना लोअर पोटेंशियल होगा या जितना नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की हमें मिल रही है, वो इलेक्ट्रोड उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या उतना उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म स्टेबल होगा। कोई भी एलिमेंट यदि रिड्यूस कर रहा है किसी को, मतलब खुद भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आपने कॉपर और इसको देखा, यदि कॉपर को यदि हम हाइड्रोजन के साथ क्लब करें
उसे कपल करके हमने एक सेल लो बनाया, तो हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में आप देखेंगे कॉपर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका भी पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और हम यदि सेल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं किन्हीं भी दो को, तो एक प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी क्योंकि उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। वो ये कि यदि आपको दो पोटेंशियल दे रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि सेल कंस्ट्रक्ट करो, या दो मेटल बता दिए, इन मेटल्स को लेके हमें एक सेल बनाना है। ठीक है, तो उस सेल को आप कैसे डिसाइड करोगे उस सेल में एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। ओके, आपने एक रिएक्शन देखी है जो डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल में आपने देखी थी, वो है जिंक प्लस Cu2 प्लस, दिस इज जिंक 2 प्लस प्लस zinc 2 plus plus copper. Okay, so here zinc gets oxidized and copper will reduces. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, कॉपर ने गेन कर लिया, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने आपको बताया जिसका पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो आप देखिए जिंक का पोटेंशियल कितना है? इट हैज -0.76 एंड कॉपर पोटेंशियल कितना है कॉपर का? 0.34। देखिए प्लस में है माइनस में, ये लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इनके आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़ी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि सारे मेटल आपको दिए हुए हैं। तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? उसकी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर हम कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि वो जितने इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मेटल का तो मेन कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं इसे। तो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो उसने पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर कॉपर के कंपैरिजन में इस पोटेंशियल की टर्म में बात कर रहे हैं ज्यादा है। क्लियर है? तो यहां पर उसने जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए। अब आप इसमें लोन का कंसेप्ट लगाइए। लोन में हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड एनोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो अब हम इस सेल को, ये तो सेल रिएक्शन है, बहुत ध्यान रखना, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आते हैं, या अब आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह जो आएंगे उसमें भी आ सकता है कि सेल रिएक्शन, ये इसे क्या बोलते हैं अपन? सेल रिएक्शन। ओके, ये सेल रिएक्शन है। यदि आपसे कहा जाता है सेल प्रेजेंटेशन बताइए, ये सेल रिएक्शन है। ओके, अब सेल प्रेजेंटेशन क्या होता है? सेल प्रेजेंटेशन, सेल प्रेजेंटेशन में आप एक इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखेंगे, वर्टिकल लाइन से हम, डबल वर्टिकल लाइन से हम सेपरेट करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड को। इसी रिएक्शन के लिए, या ये डैनियल सेल है, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? जिंक ऑब्लिक Zn2 plus, this shows the electrode, okay, electronic and electrolytic, salt bridge, and Cu2 plus oblique Cu, ये क्या है? कैथोड। ये क्या है? एनोड। एनोड पर, एनोड है, एनोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है इसमें। इसमें देखिए आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन शो हो रहा है, इसे अपन बोलते हैं कैथोड। ओके, सो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल जो अपन बात कर रहे हैं उसमें हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है, और उस पे साइन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये क्या है? सेल प्रेजेंटेशन है। यदि आपको सेल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और रिएक्शन लिखने को बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिएक्शन भी बना सकते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपने देखा जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह से मतलब कोई भी दो मेटल दे दें, यदि उनकी वैल्यूज गिवन है तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे यदि बोल रहे हैं हम आयरन और मैग्नीशियम, इन दोनों को लेके आप सेल बनाइए, ठीक है। आयरन और मैग्नीशियम को लेके आपको पोटेंशियल गिवन है। अब आप डिसाइड करेंगे कि एनोड कौन बनेगा, और जो भी एनोड आप बनाएंगे उसका ऑक्सीडेशन आप शो करेंगे।
तो आप सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो अभी देखिए आप जो नए कॉम्बिनेशन की Fe एंड now we will construct a cell by taking iron and magnesium. Okay, so we have to decide first which metal act as an anode and which one act as cathode. Okay, so on the basis of electrode potential, we can easily decide which element having anodic nature. Okay, so among Fe and Mg. Okay, so Fe having minus 0.44 volt and magnesium minus 2.36 volt. Okay, both the potentials are written here. Okay, so compare these potentials. This is lower potential, so it acts as anode, and anode will get oxidized. Okay, so reaction will be cell reaction. Okay, first we will write cell reaction. So cell reaction के लिए मैग्नीशियम का आप ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, इसे एनोड बनाना है. ओके, सो मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड because its potential is lower than this one. Okay, and Fe considered as cathode, and always anode gets oxidized in the reaction. So magnesium plus, अब हमारे पास तो सिर्फ आयरन नहीं है ना, आयरन की रॉड के साथ आयरन के आयन है, मैग्नीशियम के रॉड के साथ मैग्नीशियम के आयन है. सो मैग्नीशियम releases electrons to iron and get oxidized, and iron will reduce. Okay, so ये हो गया आपका सेल रिएक्शन. इसमें क्लियर दिख रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है. ठीक, अब आपसे बोलते हैं हमें इसका प्रेजेंटेशन चाहिए, सेल प्रेजेंटेशन दीजिए. ओके, फर्स्ट सेकंड सेल प्रेजेंटेशन. हाउ? सबसे पहले तो आपको एनोड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड. सो मैग्नीशियम ऑब्लिक Mg2 प्लस सॉल्ट ब्रिज आयरन Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe. ये हो गया सेल प्रेजेंटेशन. अब आपसे बोल रहे हैं ई सेल निकालो. ई सेल मतलब ईएमएफ निकालिए उसका सेल का, या सेल पोटेंशियल निकालिए. तो ये कैसे? ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं, तो हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे. स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम नॉट लगा सकते हैं. ई नॉट, इसे क्या लिखेंगे? ई नॉट. ओके, सो ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई सेल होता है, ई सेल is equals to E cathode minus E anode. Okay, so put the value from here. Cathode क्या है आपका? Cathode ये है minus 0.44 minus negative value of this one. Okay, आप इस तरह से लिखेंगे. अब आप इसे सॉल्व करिए, ये प्लस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. सो इट हैज वैल्यू 1.92 वोल्ट. ओके, तो इस सेल का पोटेंशियल 1.92 वोल्ट है, वो पॉजिटिव में आया, मतलब आपने सेल सही बनाया है. ओके, सो इसी के बेस पे, पोटेंशियल के बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, क्या हम मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन क्या आयरन पॉट में रख सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का कांटेक्ट आयरन से होगा कि नहीं, रिएक्शन होगी या नहीं, आपको ये देखना है. फिर से आयरन पॉट में मैग्नीशियम सल्फेट रख सकते हैं नहीं. आपने देखा मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ओके, आपके पास क्या कॉम्बिनेशन है? इसी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए. आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स 2 प्लस, मैग्नीशियम नहीं है. एंड आयरन का पॉट है आपके पास, आयरन है, Fe2 प्लस नहीं है.
क्वेश्चन ये आ रहा है मैग्नीशियम सल्फेट को उसमें रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन यहाँ पर अपने, आयरन तो अपना खुद का एक कौन सा फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर, उसको अपना रिड्यूस फॉर्म है एक तरह से। आयरन किस फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म है, और यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो रहा है। तो आयरन मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन यदि मैग्नीशियम देगा भी तो आयरन क्या नेगेटिव में जाएगा? नहीं, मेटल है वो तो नेगेटिव बनेगा नहीं। ठीक। दूसरा, यदि मैग्नीशियम चाहे इलेक्ट्रॉन देना है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी रिलीज कर चुका है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब हम आयरन के पॉट में मैग्नीशियम सल्फेट रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओके। अब आप बताइए, क्या हम कॉपर के पॉट में जिंक सल्फेट रख सकते हैं? पोटेंशियल देख के बता दीजिए आप। कॉपर के पॉट में, कॉपर के पॉट में जिंक सल्फेट रखना है, रख सकते हैं क्या? देखिए, कॉपर का पॉट लिया आपने, ओके, कॉपर के पॉट में जिंक सल्फेट रखना है। ओके, सो कॉपर का पॉट मतलब कॉपर लिया हुआ आपने, ठीक है, और जिंक सल्फेट मतलब Zn2+। तो क्या रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल है 0.34, यह हायर है, मतलब एक कैथोड बनेगा। ठीक है, और हम इसको कैथोड जैसे कंसीडर कर रहे हैं, तो कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव में जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके? नहीं, लेके नहीं। और दूसरी बात, यदि आप इसका पोटेंशियल कम है तो इसे आप एनोड बना रहे हो। ठीक है, और जब आप इसको एनोड बनाओगे तो इसे इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसके पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन ना देने के लिए, है इलेक्ट्रॉन बट देने वाले नहीं है ना। ठीक है, तो इसका ना ही ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब ये सही हम रख सकते हैं। बट यदि आपसे कह रहे हैं कॉपर को, कॉपर के वेसल में, है ना, कॉपर के वेसल में सिल्वर नाइट्रेट रखना है। देख लीजिए, कॉपर के वेसल में सिल्वर नाइट्रेट रखना है आपको। इन दोनों में से इसका लोअर है, लोअर है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या करेगा? ये सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और ये कंटेनर डिसॉल्व होने लगेगा। तो हम इसे नहीं रख सकते। ठीक है, उल्टा कर सकते हो। कैसा? सिल्वर के पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप रख सकते हो, क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर है, मतलब एक कैथोड के जैसे वर्क करेगा। कैथोड के जैसे वर्क करेगा मतलब इससे लेना है, तो ये तो लेगा नहीं क्योंकि सेटिस्फाइड है ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए देगा नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये कॉम्बिनेशन वैलिड है, बट मत करना, आपकी मम्मा डांटेगी, सिल्वर के पॉट में, चांदी के बर्तन में आप कॉपर सल्फेट रख रहे हो। चलो मैम जो, ठीक है, इतना आप क्लियर कर पाएंगे तो आपको कौन सा सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू आपको लर्न नहीं करना, वो गिवन होती है या फिर कैलकुलेट करना होती है। तो जब कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो सेल पोटेंशियल गिवन होगा, कुछ तो डेटा देंगे कैलकुलेशन के लिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से